ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2022 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 मार्च 1990 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा आज अपने अनेक बार मिले हुए सिकिलधे बच्चों को फिर से मिलने के लिए आए हैं। और बाबा ने बच्चों को ये कल्प की स्मृति जो दी है, और इसीलिए ये भाव जो जागृत हुआ है कि अनेक बार बाबा से हम मिले हैं। ये विचित्र मिलन का अनुभव सिर्फ संगम युग पर होता है। बाबा कहे सारे कल्प के अंदर अनेक धर्म पिताएं भी आते हैं और उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं भी आती है, लेकिन उनके अंदर ये भाव नहीं है कि हम अनेक बार मिले हैं, क्योंकि ये ज्ञान ही नहीं है। साथ ही साथ बाबा कहे जैसे ही बच्चों के अंदर ये स्मृति जागृत हुई कि हम अनेक बार मिले हैं, वैसे ही मेरेपन का अधिकार आ जाता है और अधिकार होने के कारण नया जीवन, नया जहान का अनुभव कर लेते हैं। बाबा कहे जितना मेरेपन का अधिकार है और ये शक्तिशाली स्मृति है, तो स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप सहज बन जाते हैं। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जहां स्मृति स्वरूप है वहां सर्व समर्थ स्वरूप है। जहां विस्मृति है वहां व्यर्थ जरूर है। इसलिए जो बच्चे ये शिकायत करते मेरे में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल निकल जाता है या व्यर्थ कर्म हो जाता है, इसका मतलब विस्मृति है। फिर बाबा ने कहा कि जितना दिल से आप मेरा बाबा कहते हो, तो भक्त आत्माएं भी ये अनुभव करती है मेरे इष्ट देव या मेरी इष्ट देवी। तो विशेष बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक है जो सदा दिल से सर्व संबंधों के आधार पर उस स्नेह से बाबा को याद करते हैं, और दूसरे हैं दिमाग वाले जो नॉलेज के आधार पर बाबा से सर्व संबंध जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिए कभी सहज कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही भक्त आत्मा कई बार गाते हैं जहां देखो वहां तू ही तू है, इसी प्रकार जो बच्चे बाबा के साथ मेरेपन के भाव से सदा दिल से संबंध जोड़ करके उस स्नेह से याद करते हैं, तो भक्त आत्माएं भी ये महसूस करती है संगम पर कि जैसे इनके हर बोल में, हर कर्म में जैसे परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। बहुत ऊंची बात ये अनुभव कराने की है। बाकी तो बाबा कहे चाहे 50 साल वाला हो, चाहे 6 महीने वाला हो, लेकिन जैसे ही दिल से मेरा बाबा कहा, वहां सर्वसमर्थी अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि देने वाला दाता जब एक जैसा सब कुछ दे रहे हैं, फिर लेने वाले में अंतर क्यों हो जाता है? तो बाबा कहे बाबा ने सर्व बच्चों को सर्व खजाने, सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां एक जैसी कराई है, लेकिन कई बच्चे हैं जो समय पर स्वयं प्रति या सेवा के प्रति उन खजानों को यूज करते हैं और इसीलिए उसकी वृद्धि होती है, उसकी शक्ति और खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन जो बच्चे इन सर्व खजानों को प्राप्त करते हैं और स्टॉक में रख देते हैं, उन्हें यही खुशी है हमारे पास भी है, लेकिन वो समय प्रमाण स्वयं प्रति या सेवा में यूज न करके उसकी वृद्धि नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी शक्ति और खुशी का अनुभव भी नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा विशेष कहे कि आज उस खजाने को स्वयं में वृद्धि करते हुए अनुभव करो।
फिर बाबा विशेष नए बच्चों को देख करके उन्हें यही वरदान अनुभव कराते हैं कि रोज अमृत वेले जब उठो तो महसूस करो जैसे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है ही है। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। जैसे कल्प कल्प की स्मृतियों को बाबा ने जागृत कर दी है। पहचान तो जरूर दी, लेकिन वो स्मृतियों को जागृत करती है। इसीलिए बाबा कहे बच्चे भी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। फिर बाबा कहे सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। ये सिर्फ परमात्मा के पास ही ये शक्ति है इस स्मृति को जागृत करने की और उसी के आधार से मिलन मनाने की। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है कि यह वही मेरा बाप है। आत्माओं के अंदर से भी यही आवाज निकलता उस स्मृति के आधार पर कि ये वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा, जैसे ही ये भाव जागृत हुआ, मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। इस मेरेपन के उसमें कितनी पावर है जो बाबा कहे मेरा ये संकल्प उत्पन्न हुआ, मेरा बाबा उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। जैसे एक नई दुनिया में हमने प्रवेश कर लिया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक जाए। बाबा के इसी स्मृति स्वरूप में सदा सहज अपने आप को अनुभव करो। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। देखो, तुरंत दान महापुण्य जैसे कहते हैं तो तुरंत उस स्मृति में टिके तो बाबा उसके रिटर्न में सर्वसमर्थी भी दे देते हैं। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः बाबा से प्राप्त कर लेते हैं। फिर बाबा ने जो बहुत सुंदर बात कही, जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। स्मृति है तो समर्थी है, विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो,
चाहे बोल हो, कर्म हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ है। बाबा व्यर्थ को नहीं देखता है। बाबा सदा हर बच्चे को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्माएं भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देव व देवी। बाबा कहे आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देव व देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। जितना हम दिल से याद करते, उतना वह भी अपने इष्ट को दिल से प्यार से याद करती है। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। बाबा कहे जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे बाबा कितना सुंदर उदाहरण देते, जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा के निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती है, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। जैसे बाबा कहे भक्त आत्माएं कहते जहां देखूं वहां तू ही तू है, ऐसे जो आत्माएं स्नेही समान आत्माएं हैं, उनको भी जब कोई भक्त देखते हैं तो वो भी अनुभव करते हैं ना कि दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सुसमान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी, चाहे 50 साल वाले हो, बाबा कहे चाहे 50 वर्ष वाले हो, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने। उस समय 1990 में करीबन ब्राह्मणों की संख्या 2.5 लाख थी। इसीलिए बाबा कहे 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने
उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे? तो बाबा किसी को कम तो देता ही नहीं। तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। क्या फर्क है? बाबा वो बताते, कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण, स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा लेते हैं। हाँ, क्यों? क्यों? अंतर क्या बताया? बाबा कहे उस प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण, स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसको उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। उसकी वृद्धि होती है तो खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, दूसरे प्रकार के बच्चे खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जमा किया और एक यूज किया तो उसमें अंतर हो जाता। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। वो सदा यूज नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते। जितना उसको समय प्रमाण स्वयं प्रति सेवा में कार्य में लगाते चलो, उतना वह वृद्धि को पाता रहेगा। तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? बाबा पूछते हैं, आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले? पूछते बाबा कि पहले नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है या इसी समय नंबर 1 हो। बाबा को तो हर एक बच्चा नंबर 1 दिखता है और इस समय नंबर 1 हो। पूछते बाबा, देखो अपने आप को। बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन। जब बच्चे कहते हैं हाँ हम नंबर 1 है, तो बाबा क्या कहते हैं? सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। बाबा के सामने नए बच्चे कई मिलने के लिए पहुंच गए। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं। क्या देते हैं? कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। बाबा कहे इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों से सेफ है। सब बातों से सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है।
फिर बाप दादा के सन्मुख टीचर्स भी है, तो बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। टीचर जो निमित्त बनता अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा के तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी हुई टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। कौन सी दृष्टि से? हीरो पार्टधारी है। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना। तो पूछते हैं बाबा, सभी टीचर्स का इस तरह विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। सभी की सेवा में है तो सेवा के माध्यम से बाबा कहे टीचर्स को दुआएं भी मिलती है, तो जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा कहे टीचर्स को विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। कितना बढ़ाएंगे? 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। इतना बढ़ाना है। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। जो अपने भाग्य को बढ़ाते चलते हैं उसको बाबा ने टाइटल दिया योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद बाप दादा की मुलाकात डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज है। पहला ग्रुप है सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। बाबा कहे अभी साकार में बन गए। देखो कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो? पूछते हैं बाबा, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो? कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो, तो सुंदर नहीं लगेगा। वो माला सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप
के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। बहुत महत्व की बात बाबा ने कही। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो उससे भी बढ़ गया। कितना हो गया? तो अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है, लेकिन 1990 में 2.5 लाख परिवार हो गया था। अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? पूछते बाबा। परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिससे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा, वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वह ब्राह्मण आत्मा वह। देखो, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना। नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। बाबा कहे बाबा का भी बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना। नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं। सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में। सबसे दूर से एकदम आते हैं, लेकिन आते सेकंड में। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो। संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहा और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है? पूछते बाबा। कहां अटक तो नहीं जाते हो? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं? केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। बाबा के केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं। बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो, जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करे, फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे। यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, यह ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? पूछते बाबा। हालचाल भी पूछते। लौकिक जॉब नौकरी जो करते हैं, उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो। तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं। सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं है। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। बाबा कहे सेंटर खोलते हो, हर एक अपने अपने देश में जाकर के सेंटर खोलते हो, तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहां धन होगा वहां मन होगा। जहां मन होगा वहां धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है।
कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप से है, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, पूछते बाबा। जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई है। इसीलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना। बाबा सभी को कहते हैं, इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और सम टाइम। ये पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहां डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। निश्चय से ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहां जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी हो ना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। बाबा कहे, अगर स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। आज का स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।